हेलो, पाठ्यक्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सम अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जौहर और सती प्रथा एक ही है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। जौहर और सती प्रथा में मूल अंतर यह है कि जौहर जहां अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए किया जाता था, तो वहीं सती प्रथा का अर्थ पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जलना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि सती प्रथा का जन्म कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो 510 ईस्वी के दौरान सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य देखा गया। उस समय महाराज गोपराज युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी ने पति वियोग में सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। और इसी के बाद धर्म के ठेकेदारों ने इस प्रथा को मोड़कर समाज के सामने प्रस्तुत किया और एक नया रिवाज बना दिया कि पति की मृत्यु के साथ ही पत्नी को भी जला दिया जाए। इस प्रथा को कुछ औरतें खुशी खुशी करती थी, लेकिन कुछ औरतों को सिर्फ प्रथा के नाम पर उसे जिंदा जला देते थे। किसी को उनकी चीखें, दर्द कुछ नहीं सुनाई देता था। धीरे धीरे इस प्रथा ने भारत में अपने पैर पसार लिए। सदियों से यह प्रथा चलती रही, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा का विरोध किया। हालांकि इस प्रथा को धर्म से जोड़कर पेश करने वालों के आगे उनकी एक न चली, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसका प्रभाव कम करने की पूरी कोशिश की। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस प्रथा को रोकने की हवा चल पड़ी और उसी दौरान औरतों के मसीहा बनकर आए राजा राम मोहन राय। उन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए कई सारी लड़ाई लड़ी, इस प्रथा को जड़ से समाप्त किया। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। यह 1988 में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। अधिनियम सती को रोकने का प्रयास करता है। विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबरन जलने या दफनाने और किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमामंडन पर रोक लगाने के लिए किसी भी जुलूस में भागीदारी, एक वित्तीय ट्रस्ट का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण या किसी भी कार्रवाई के लिए एक विधवा की स्मृति को स्मरण करना या उसे सम्मानित करना जिसने सती किया। सती को पहली बार बंगाल सती विनियमन 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। वहीं दूसरी ओर जानते हैं जौहर की शुरुआत कैसे हुई। भारत में जौहर की शुरुआत राजपूत घराने की स्त्रियों ने की थी। युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने निकल जाते थे, तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे राजाओं ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। आक्रमणकारी राजा को हराने या मारने के बाद उनके राज्य पर कब्जा कर लेते थे और राज्य में मौजूद सभी स्त्रियों को अपना गुलाम बनाकर उनका शोषण करते थे। इस गुलामी से बचने के लिए राजपूत घराने की स्त्रियों ने आग में कूदकर अपने प्राण न्यौछावर करने का प्रण लिया और तभी से अपने पतियों के स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानियों ने जौहर करना शुरू किया। जौहर क्रिया की सबसे अधिक घटनाएं भारत पर मुगल आदि बाहरी आक्रमणकारियों के समय हुई। ये मुस्लिम आक्रमणकारी हमला कर हराने के पश्चात स्त्रियों को लूटकर उनका शोषण करते थे, इसलिए स्त्रियां हार निश्चित होने पर जौहर ले लेती थी। इतिहास में जौहर के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भारत का फर्स्ट जौहर कब हुआ इसकी कोई सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, पर कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला जौहर अलेक्जेंडर के समय 336 और 323 बीसी के बीच किया गया था। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें द अनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक बुक में मिलता है। बुक के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर ने भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया पर आक्रमण किया था, जहां पर अगालसुसी नामक जनजाति निवास करती थी।
अगासुसी की करीब 20,000 महिलाओं और बच्चों ने अलेक्जेंडर की सेना की क्रूरता से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। चित्तौड़ का पहला जौहर सबसे ज्यादा फेमस है। रानी पद्मावती के द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के साथ किया गया था। रानी पद्मिनी के द्वारा यह जौहर सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के समय किया गया था। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह थे। खिलजी ने धोखा दिया और किले पर आक्रमण कर दिया। सेना के हारने के आसार को देखते हुए राजपूत रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसका जिक्र मालिक मोहम्मद जायसी की बहुचर्चित रचना पद्मावत में ही मिलता है, जो कि लगभग 200 वर्ष बाद लिखी गई थी। औरंगजेब के आक्रमण के दौरान बुंदेलखंड में दिसंबर सन 1634 में जौहर किया गया था, जो कि औरंगजेब के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में किया गया। इतिहास के अनुसार औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था। यह इतिहास में वर्णित अंतिम जौहर है। जौहर और सती प्रथा सिर्फ बाहर से देखने में एक जैसे लगती है, क्योंकि दोनों में ही महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर खुद को आग के हवाले करती थी। लेकिन इन दोनों के उद्देश्य में बहुत फर्क है। जहां सती प्रथा में महिलाएं अपने पति के मरने के बाद अपने पति के साथ आग में बैठती थी, वहीं दूसरी तरफ जौहर में महिलाएं पति के जिंदा रहते ही आग में कूद जाती थी। सती प्रथा समाज के द्वारा बनाई गई कुप्रथा थी, जिसमें कई बार जबरदस्ती महिलाओं को आग में डाल दिया जाता था, लेकिन जौहर में महिलाएं अपनी खुद की मर्जी से आग में कूदती थी। सती प्रथा में एक महिला खुद ही अपने पति के प्रेम या सामाजिक दबाव में अपने आप को आग के हवाले करती थी, जबकि जौहर का मुख्य उद्देश्य अपनी गरिमा एवं स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए बलिदान देना होता था। सती एवं जौहर प्रथा दोनों में ही दूसरे मर्दों के हाथों से अपनी इज्जत सुरक्षित करने का उद्देश्य मिलता जुलता है। हालांकि जौहर में दुश्मनों के हाथ आने से अच्छा राजपूत महिलाएं खुद को जलाना बेहतर मानती थी, जबकि सती प्रथा सामाजिक डर ही सबसे बड़ा कारण था। सती प्रथा में एक बार में एक ही महिला आग में कुर्बानी देती थी, जबकि जौहर में एक साथ राजपूत रानियां एवं महिलाएं आग के कुंड में कूदती थी।